नमस्कार ट्रेनीज, मैं अनुराग सक्सेना आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं इंस्ट्रक्टर कम्युनिटी खास पेशकश ईडी अभयदान सीरीज में। तो ट्रेनीज, जैसा कि अभी आगामी 5 फरवरी को कई बच्चों का जो हमारी सेकंड ईयर के ट्रेड्स हैं और जो फर्स्ट ईयर के ट्रेड्स हैं उनका इंजीनियरिंग ड्राइंग का पेपर होने वाला है, जिनका पेपर 23 तारीख को नहीं हो पाया था। जैसे कि छत्तीसगढ़ हो गया, दिल्ली हो गया, ठीक है। इन राज्यों के जो छात्र हैं यहाँ से बहुत डिमांड आ रही थी कि जो पेपर हुआ था उसके हिसाब से उनको किस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए, उनकी स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए। तो उसी बारे में हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे आज कि आप लोगों को आखिर तैयारी कैसे करनी है, ठीक है। तो बेसिकली जैसा आपको पता है कि जब हम 9th-10th क्लास में थे या फिर जब हम स्कूल लेवल पे थे तो हम हमेशा प्रेफर करते थे एनसीईआरटी की बुक्स को, कि जो पेपर है हमेशा एनसीईआरटी से ही तय होता है। अभी भी जो कंपटीशन, हायर कंपटीशन होता है उसमें भी हम एनसीईआरटी को ही फोकस करते हैं। जो आजकल जो हमारे थ्योरी और वर्कशॉप कैलकुलेशन के एग्जाम चल रहे हैं उसमें भी हम भारत स्किल के ही आपको ज़्यादातर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो उसी तरह से जो आईटी लेवल पे अगर मैं आपकी एनसीईआरटी कहूँ तो आप कह सकते हैं जो निमी है आपका नेशनल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टीट्यूट, ये आपका जो पूरा बेस है सिलेबस का यही तैयार करता है, ठीक है। तो इनकी जो बुक्स है, इनका जो स्टडी मटेरियल है, आप इसी को स्ट्रिक्टली फॉलो करिए, क्योंकि जो पेपर है यही सेट करेंगे और जो पेपर कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी है वो भी निमी को ही दी गई है। तो भी जो इनका स्टडी मटेरियल है उसको आप बिल्कुल बहुत अच्छे से कवर कीजिए, ठीक है। तो ये जो बुक है ये इंजीनियरिंग ड्राइंग की है, मैकेनिकल ट्रेड्स के लिए, जो सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। फिटर जैसे फिटर हो गए। तो देखते हैं इस बुक में क्या है। और जो ये बुक है इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने ये बुक जो भारत स्किल्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से डाउनलोड की है। तो देखिए, जैसा कि आपको सबसे पहले तो क्लियर होना चाहिए कि 23 नवंबर 2020 को दूसरे स्टेट्स में पेपर क्या आया था। तो ये पेपर है जो 23 नवंबर 2020 को दूसरे स्टेट्स में आया था फिटर वालों के लिए, फिटर टर्नर मशीनिस्ट के लिए एक ही पेपर आया था ये। तो इसका हमने एक जो ओवर थ्रू है, जो इसका लेआउट है, वो हमने अपने एक वीडियो में डिस्कस भी किया हुआ है। तो आप हमारी जो प्लेलिस्ट है ITI CITS प्रीवियस ईयर सॉल्व में, वहाँ पर भी जाके इसको विजिट कर सकते हैं, ठीक है। अब सवाल यह है कि आप इस बुक्स को कैसे प्रिपेयर करेंगे, इससे कैसे पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो जो बच्चे हैं जो नवंबर में पेपर देने आए थे उनको सिलेबस ही क्लियर नहीं था कि सेकेंड ईयर का सिलेबस क्या है। तो जब आप इस बुक को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको इस तरह से सिलेबस मिलेगा, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे कि कुछ चीज़ें जो पहले आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी होगी, जैसे पैराबोला हो गया, एलिप्स बनाना हो गया, वो आपको इस बार सेकंड ईयर में डाल दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसमें सिलेबस क्लियर कर लीजिएगा कि आपका सिलेबस क्या है और उसी के थ्रू आप इसको पढ़िएगा। जैसे स्केल्स एंड डायगोनल स्केल इस बार सेकंड ईयर में दे दिया गया है। कोनिक सेक्शंस, एलिप्स और पैराबोला भी सेकंड ईयर में है। तो सबसे पहले आप जो इसमें जो सिलेबस है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करिए। उसके बाद इसमें जो है इनका डिटेल सब आपको मिल जाएगा। तो जो भी पेपर 23 नवंबर को आया था वो सब पूरा आपको इसी बुक में उसके सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। पहला चैप्टर हमारा एलिप्स और पैराबोला का है। तो 23 नवंबर को देखिए ये वाला क्वेश्चन आया था, डायरेक्ट्रिक्स ऑर्डिनेट मेथड से हमको पैराबोला बनाना था, ठीक है। ये देखिए सेम टू सेम यही क्वेश्चन आया था, कंस्ट्रक्ट अ पैराबोला फ्रॉम अ गिवन फोकस इज एट 50 mm फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स। यही क्वेश्चन देखिए आपको इसमें दिखा दूंगा मैं। ये देखिए, ड्रॉ पैराबोला डायरेक्ट्रिक्स ऑर्डिनेट मेथड इफ फोकस इज एट 50 mm, ठीक है। सेम टू सेम क्वेश्चन देखिए इसी बुक का है। तो जो भी पेपर है वो जो इनका मटेरियल है वहीं से सेट कर रहे हैं, तो आप इन्हीं से कोशिश करिए, ठीक है। और एक बात का और ध्यान रखिएगा, जो भी इनमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए गए हैं इस बुक में उसको आप काफ़ी अच्छे से कोशिश करिएगा कि इसको फॉलो करें। ये देखिए, तो जो पहला हमारा चैप्टर है स्केल्स वाला, इसमें आप जो भी स्केल्स वगैरह हैं यहाँ से वो प्रिपेयर कर सकते हैं, उसके आने की संभावनाएं थोड़ी बहुत मेरे को लग रही हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आपको हो सकता है कि एलिप्स एक 4 सेंटर मेथड से, और ये देखिए 4 सेंटर मेथड से दिया है, ये दिख जाए, या फिर पैराबोला भी रिपीट हुआ है तो उसके रिपीट होने के चांसेस कम है, मगर फिर भी आप इनको देख के जाइएगा, ठीक है। और एक बात का ध्यान रखना, कई प्राइवेट पब्लिशर्स ने क्या करा है, जो मेथड इसमें है जैसे एलिप्स बाय 4 सेंटर मेथड है, कई जो प्राइवेट पब्लिशर है वहाँ पे आपको कुछ और मेथड्स मिलेंगे मगर एलिप्स बाय 4 सेंटर मेथड नहीं मिलेगा। तो मेरी आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि जो मेथड इसमें दिए हैं, ठीक है, बाय 4 सेंटर मेथड है जैसे, तो आप इसके मेथड जरूर प्रिपेयर करके जाइएगा,
ठीक हो गया। ये तो था हमारा एलिप्स ऑफ पैराबोला वाला चैप्टर। इसके बाद फिर जैसे स्क्रू थ्रेड आता है, तो ये नोमेनक्लेचर ऑफ स्क्रू थ्रेड है, ये 20 नंबर के आने की संभावना रहती हैं। ठीक है, ये बहुत से जो यूट्यूबर्स हैं उन्होंने डाला था पिछले बार भी कि इस तरह के जो पुराने जो सेमेस्टर, क्योंकि जो आपका एनुअल पैटर्न है, इस बार आप लोग पहले स्टूडेंट्स हैं जो एनुअल पैटर्न में एग्ज़ाम दे रहे थे। ठीक है, इससे पहले सेमेस्टर चलता था, तो जनरली हमने सेमेस्टर का पेपर देख के कई लोगों ने अनुमान लगाया था, तो अनुमान से काफ़ी ज़्यादा हट के पेपर देखने को मिला था। तो उसके साथ आप इस जो पूरी बुक है इसको ज़रूर फॉलो करिएगा। देखिए, उसके बाद जो थ्रेड्स वगैरह हैं, ठीक है, इनको जनरली लोग कहते हैं कि आप इनको फ्री हैंड भी याद करिए, मगर इसकी भी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये वाले जो क्वेश्चंस हैं आपको मेजरमेंट के साथ भी मिल जाए। मेजरमेंट इन द सेंस आपको इसकी पिच की वैल्यू दे देगा, तो आपको ये सब वैल्यू पता होनी चाहिए कि आप इनको कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इसका आप बेसिक आइडिया लेके जरूर जाइएगा। फिर देखिए ये बोर्ड्स वगैरह आ जाते हैं। इस बार जो नट वाले क्वेश्चन, जो पिछले बार क्वेश्चन आया था 23 नवंबर को, उसमें नट के 2 व्यूज़ बनाने थे। ड्रॉ टू व्यूज़ फ्री हैंड ड्राइंग ऑफ डोम्ड कैप नट। तो देखिए इसी तरह से जो भी इनके 2 व्यूज़ हैं, जैसे ये हो गया हमारा चीज़ हेडेड बोल्ट है, तो इनके आप 2 व्यूज़ जरूर प्रिपेयर करके जाइएगा। क्वेश्चन आ सकता है 10 नंबर पे सीधे सीधे फ्री हैंड आपको 2 व्यूज़ बनाने होंगे। ठीक है, और यहाँ पे हेक्सागोनल बोल्ट और नट की असेंबली बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए यहाँ पर प्रैक्टिस क्वेश्चंस में भी दिया गया है, स्केच द व्यूज़ ऑफ अ हेक्सागोनल बोल्ट M10x50। तो इन सब की आप प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है, देखिए स्क्वायर नट के 3 व्यूज़ बनाने को आए हैं। जो इस बार का आपको मैं क्वेश्चन दिखाऊं, ये देखिए डोम्ड कैप नट, 2 व्यूज़ दिए हैं इसके। ठीक है, ये देखिए पहला क्वेश्चन इसका यही था, ड्रॉ 2 व्यूज़ फ्री हैंड ड्राइंग ऑफ डोम्ड कैप नट। तो इस तरह से आप इसको फॉलो करिएगा बुक को। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन जो इसमें आए थे वो आपको सब इसी में मिलेंगे। तो इसमें जो भी डायग्राम्स आप दिए हैं उनको आप काफ़ी अच्छे से देखिएगा। फिर आता है हमारा फाउंडेशन बोल्ट्स। तो फाउंडेशन बोल्ट में देखिए इसमें 4 फाउंडेशन बोल्ट्स दिए हैं, इन्हें आप काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। जो इसमें 3 दिए हैं खाली, जो बेसिकली इसमें जो 3 हो गए शुरू के, एक हो गया आई फाउंडेशन बोल्ट, रैक फाउंडेशन बोल्ट और लुइस फाउंडेशन बोल्ट, ये तीनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये 10 नंबर का आपको फ्री हैंड दे सकता है। और एक बात और मैं कह दूं, मेजरमेंट के साथ भी देने की प्रबल संभावनाएं हैं। ठीक है, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए इसमें प्रैक्टिस ऑफ स्केचेज ऑफ फाउंडेशन बोल्ट इसने दिया है। इसने आपको कहा है स्केच द आई फाउंडेशन बोल्ट व्हेन D इक्वल्स टू 20 mm। तो थोड़ी इसकी भी प्रैक्टिस करके जाइएगा कि अगर मेजरमेंट के साथ आ जाए तो आप कैसे बनाएंगे। ठीक है, फिर ये रिवेट्स का आता है। देखिए ये सारे रिवेट्स हैं, इनके डायमेंशंस वगैरह हैं। इस बार जो क्वेश्चन आया था नवंबर में, उसमें देखिए ड्रॉ स्नैप हेड रिवेट सूटेबल ऑफ शैंक डायमीटर 20 mm। 20 mm इसकी डी दी थी, उसको कैलकुलेट करके सब बनाना था स्नैप हेड का। तो ये सब आप प्रैक्टिस करके जाएंगे इसकी, ये 10 नंबर का आपको मिल सकता है। उसके बाद यही देखिए इसके जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इनको आप जरूर लगाइएगा। उसके बाद ये देखिए जो हमारे रिवेटेड जॉइंट्स होते हैं, ये 20 नंबर का क्वेश्चन आने की संभावनाएं रहती हैं। तो हो सकता है कि बड़ा क्वेश्चन यहाँ से आपको। इसी तरह से जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो जनरली हम सेमेस्टर वालों के लिए कहते हैं, ठीक है, जैसे असेंबली ड्राइंग्स हो गई, जो आपकी बेंच वाइज होती है उसकी असेंबली ड्राइंग आ जाती है। तो ये सारे टॉपिक्स आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। मगर एक ठीक है, एक ओवरव्यू आप इस बुक का जरूर लीजिएगा कि कहीं कुछ ऐसा मेथड तो नहीं है कि जो आपने प्रिपेयर, जो इसमें दिया है मगर आपने प्रिपेयर नहीं किया है, तो उसको आप एक बार जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, इसी तरह से स्टडी मटेरियल इसमें दिया है बहुत सारा, तो आप इन सबको एक बार जरूर ओवरव्यू इनका ले लीजिएगा। जैसे इनके क्वेश्चन है प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन है, देखिए जैसे ये दिया है असेंबल एंड ड्रॉ द पार्ट ड्राइंग ऑफ फुट स्टेप बेयरिंग एज सोन इन फिगर 2। ठीक है, तो ये आपका फिगर है, इस फिगर 1 है सॉरी। तो इसका आपको फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बनाना है, ये इसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी हाल ही में जो नवंबर में 11 क्वेश्चन हमको देखने को मिला था, ये देखिए सेम टू सेम यही क्वेश्चन आया था, ड्रॉ द फॉलोइंग व्यूज ऑफ अ बुश जनरल बेयरिंग, जो हमको डी दिया था। ये देखिए इस तरह का क्वेश्चन आया था। तो इसके जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चन है, एक बार उनका ओवरव्यू आप जरूर लीजिए। ठीक है, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। बाकी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, मुझे लगता है आपको पता ही होंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट रहते हैं। जैसे ये वी ब्लॉक का हो गया,
ठीक है। तो इनके जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चन इसमें दिया गया है, देखिए ये इसकी असेंबली है, तो ये सारे क्वेश्चन आप इसमें देखिए। आप जनरली आप एग्ज़ाम में मुझे लगता है काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। बस आपको ज़रूरत है एक बार इस बुक का जरूर आप ओवरलुक कीजिएगा। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो यही था आज के हमारा जो छोटा सा हम आपको गाइडेंस देना चाह रहे थे कि निमी की बुक्स जो हैं वो कितनी इंपॉर्टेंट हैं और जो भारत स्किल के जो पीडीएफ हैं वो कितने इंपॉर्टेंट हैं और पेपर कहाँ से सेट हो रहा है। तो आई होप आप एग्ज़ाम में अच्छा करें और हमारी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट फॉर योर ईडी एग्ज़ाम्स। ठीक है, जो प्रैक्टिकल के पेपर हैं वो भी हमने अपनी प्लेलिस्ट में अपलोड करे हैं, आप वहाँ से आके विजिट कर सकते हैं। आज की हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।